हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्यायः। अर्थात भगवद गीता उपनिषद है, ब्रह्म विद्या शास्त्र है, योग शास्त्र है। भगवद गीता को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद क्या होता है? हम यह जानना चाहते हैं कि सामान्य मनुष्य की क्या पहचान होती है। मोहग्रस्त अर्जुन को किस कोटि में रखा जा सकता है? दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। प्रश्न है, इसे उपनिषद क्यों कहा गया? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? भगवद गीता उपनिषद इसलिए है कि गुरु और शिष्य के बीच यह एक संवाद है। गुरु के पास बैठकर शिष्य जो बातें सुनता है उसको उपनिषद कहा जाता है। उप मतलब पास, नि मतलब संपूर्ण और सद मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। उपनिषद के दो नाम प्रचलित हैं, पहला उपनिषद और दूसरा श्रुति। दूसरा श्रुति हुआ वेदों का अंतिम भाग होने कारण वेदांत यानी श्रुति। वेद मंत्रों को कहते हैं ऋचाएं और उपनिषद के मंत्र को कहते हैं श्रुति। श्रुति अर्थात जिसको सुना गया, गुरु ने कहा और शिष्य ने सुना। ऋचाएं वे हैं जिन्हें सुना नहीं देखा गया। तो भगवत गीता सुपनिषद अर्थात सुंदर उपनिषद है। सुना गया है, कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना है। ये ब्रह्म विद्या शास्त्र है, ब्रह्म का आख्यान है, ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म के ज्ञान प्राप्ति की विधि है और योग शास्त्र भी है। ब्रह्म विद्या तत्व है, ब्रह्म विद्या लक्ष्य है, योग उस ब्रह्म को पाने की विधि है। इसलिए भगवान योग की बड़ी महिमा बताते हैं। योगी तपस्वी से बड़ा होता है, योगी ज्ञानी से भी बड़ा होता है। ज्ञानी कौन? जो बातें बताता है, शास्त्र पढ़ता है, तर्क करता है। ज्ञानी कहता सुनता है, परंतु योगी अनुभव करता है। कर्म से भी बड़ा है योगी। कर्म करने वाला व्यक्ति काम करता है, सकाम कर्म करता है। योगी ऐसे कर्म करने वालों से भी बड़ा है। भगवान कहते हैं अर्जुन तू योगी बन। तो भगवत गीता योग शास्त्र है। योग में भी अलग अलग योग है। पहला अध्याय विषाद योग है, अर्थात विषाद भी परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए तो योग बन जाता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 18 योग की विधियां हैं। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में सांख्य योग। अब सांख्य क्या शब्द है? सांख्य शब्द कुछ अजीब है। सांख्य दर्शन षड दर्शन में से एक है। ये षड दर्शन है सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत और वैशेषिक। इसमें से सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन का आख्यान, सांख्य दर्शन की बातें कपिल मुनि ने कही है। तुलसीदास कहते हैं कर्दम ऋषि देवभूति के पुत्र कपिल मुनि, उन्होंने सांख्य का अनुभव प्राप्त किया और सबसे पहले अपनी माँ को ज्ञान दिया। से उनकी प्रथम शिष्या उनकी माँ ही बनी। कपिल मुनि को भगवान के 24 अवतारों में से भी एक माना जाता है। तो सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल मुनि है। सांख्य का शाब्दिक मतलब क्या है? सांख्य के शाब्दिक मतलब दो हो सकते हैं। एक तो गणना से, गिनती से, विभाग से। संख्या से सांख्य 1 2 3 4 5 6 गणना है, संख्या में है। संख्या में विभाजन किया जाता है। सांख्य से किसी बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है। सांख्य का दूसरा अर्थ है समाख्या। सम यानी सम्यक रूप से आख्या। सम्यक आख्या सही सही बात, ठीक ठीक बात, बोधपूर्ण बात। आख्या मतलब कथा, आख्या से आख्यान बना। सम आख्या सांख्य, इससे भी सांख्य हुआ। सही बात, एक्यूरेट बात जानी जाए या कही जाए। एक्यूरेट क्या होता है? जो तत्व है, ज्ञान है, वही सत्य है। तो इस तरह सांख्य योग भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम है और इस अर्थ में भी सांख्य योग है क्योंकि वहाँ यह दूसरे अध्याय की विषय वस्तु है। पहले अध्याय की विषय वस्तु थी अर्जुन के अंदर मोह है। अर्जुन एक सामान्य मनुष्य है। सामान्य मनुष्य वे होते हैं जो न बहुत पुण्यात्मा होते हैं न बहुत पापात्मा होते हैं। न बहुत पापी है, ज्ञानवान है, विचारवान है, विवेकवान है। लेकिन मनुष्य की जो दुर्बलताएं होती हैं, जो दोष होते हैं, जो कहते हैं ना, जो दोषे गुणे मानुषे, तो मनुष्य में दोष भी है, गुण भी है। अर्जुन अच्छा इंसान है पर मानवीय कमजोरी उसके साथ भी है।
जो आपने प्रश्न किया, अर्जुन कैसा है, तो अर्जुन अच्छा इंसान है, पर मानवीय कमजोरी उसके साथ भी है। मोह एक कमजोरी है। हर भाव, हर उद्वेग मनुष्य के मन में हमेशा नहीं आता है। परिस्थितियां बनती है तो मोह जागृत होता है। एक परिस्थिति बनी जब रोष जागृत हुआ, द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो रोष जागृत हुआ। दूसरी परिस्थिति बनी जब युद्ध में आमने सामने खड़े हो गए भीष्म द्रोण और उसको कैसे मारे, मोह जागृत हो गया। मोह से विषाद पनपा, विषाद से आत्मविश्वास जिगा, विषाद से अवसाद हुआ और अर्जुन की जो चेतना है वो अवसाद में चली गई। भगवान इसी अवसाद को रूपांतरित करते हैं और इस अवसाद का रूपांतरण हो जाए तो मनुष्य योगी बन सकता है। दूसरे अध्याय को महर्षि व्यास जो महाभारतकार हैं सांख्य नाम देते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है, किस बात का ज्ञान है, यहाँ स्पष्ट समझें कि ज्ञान का मतलब जानकारी नहीं। जानकारी जब अनुभव में बदलता है तो ज्ञान होता है। तो ज्ञान का मतलब अनुभव है। लिखी पढ़ी बातें हम नहीं जानते, सुनी हुई बातें हम नहीं जानते। हमको ज्ञान मिलता है अनुभव से। बहुत सुना अमेरिका है, इंग्लैंड है, परंतु वह सुना हुआ है। हमें क्या मालूम कि ये दोनों दिखते कैसे हैं, लेकिन कोई देखा है, जाना है, टीवी में देखा है तो वह जानेगा कि ये बातें। दवा कड़वी, हमें क्या मालूम कड़वा स्वाद होता है या मीठा होता है। पिला दो तो पता चलेगा कि दवा कड़वी होती है। किताब में लिखा है कि मिर्च तीखी होती है, लेकिन क्या पता मिर्च तीखी है। हाँ, एक टुकड़ा यदि खा लिया जाए तो पता चल जाए कि फिर मिर्च कैसी है, तीखी है या नहीं है। मिर्च और पालक के अंतर का पता चल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि चीजें अनुभव हो जाए तो तब बात बनती है। तो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को जो पाठ पढ़ाते हैं उसमें अर्जुन को वे कहते हैं कि देखो तुम सोचते नहीं हो, बस बोलते हो। सोचते नहीं जो सोचना चाहते हो, पर प्रज्ञावानों की तरह बोलते हो। जो प्रवचन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि परमहंस बोल रहे हैं, लेकिन वे परमहंस होते नहीं है। प्रज्ञावानों की तरह वाणी है पर वे प्रज्ञावान नहीं है। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। चिंतन का तरीका अलग, कर्म का तरीका अलग। चिंतन और कर्म में मेल ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं प्रज्ञावान कौन होता है। यहाँ से गीता प्रारंभ होती है जहाँ प्रज्ञा की बात कही गई है। तो भगवत गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होती है जब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। तुम प्रज्ञावान की तरह बात करते हो। प्रज्ञावान कौन होता है, स्थित प्रज्ञ कौन होता है। जब अर्जुन पूछता है तो प्रज्ञावानों की तरह पूछता है, पर अनुभव नहीं है प्रज्ञावानों की तरह। जब पूछता है प्रज्ञावान कौन, तब भगवान स्थित प्रज्ञ की स्थिति बताते हैं। अब बीच में दो बातें आती हैं। एक तो प्रज्ञावान नहीं है लेकिन प्रज्ञावान की तरह बोलता है। तो यह प्रज्ञावान नहीं से प्रज्ञावान होने तक का सफर है द्वितीय अध्याय। कौन होता है प्रज्ञावान, किस विधि से बना जाता है प्रज्ञावान, क्या जान लिया जाए तो व्यक्ति प्रज्ञावान हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो देह और देही में अंतर समझ लेता है वह है प्रज्ञावान। जो यह जान लेता है कि देह में विकारों से देही विकृत नहीं होता, आत्मा में कोई विकार पैदा नहीं किया जा सकता। जो भी विकार है वह देह में है, चित्त में है। आत्मा तो अविकारी है। जो आत्मस्वरूप का चिंतन करता है, आत्मस्वरूप की प्रतिष्ठा करता है, जो स्थिर होकर अपने भाग्य को, प्रारब्ध को भोग लेता है, वह आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो जो आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है वही प्रज्ञावान है। इस तरह देह और देही में, देह तो मरेगी ही, उम्र बढ़ाओगे भी तो भी कितने साल, देखो कब तक जिंदा रखोगे। 10-20 साल बढ़ा लोगे, 50 साल और बढ़ा लोगे, लेकिन एक न एक दिन बात खत्म होगी। तो भगवान कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरेगा वह फिर जन्मेगा। ये बीच का खेल है। जब देह नहीं रहता, जब यह सब अनुभव मनुष्य को होने लगता है, तब वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ का मन चंचल नहीं होता है। वह जानता है कि देह मरेगा। देह के कर्म चित्त के साथ थोड़ी देर चिपके रहेंगे, निष्काम होंगे तो कर्म नहीं चिपकेंगे। यही ज्ञान है। देह अलग है और देही अलग है। देह के विकार आत्मा को विकृत नहीं करते। जो आत्मा में प्रतिष्ठित देह से कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। तो देह और देही का विपाक, देही का ज्ञान और देह का ज्ञान का जब अनुभव हो जाता है वही रियल में ज्ञान होता है। यह जान लेना कि सत्य पदार्थ आत्मा है। चित्त अपने संस्कारों के अनुसार देह गढ़ लेता है, पैदा कर लेता है, लेकिन देह में ताकत नहीं है। चित्त में वह ताकत है जो वह देह पैदा कर लेता है, लेकिन देह में वह ताकत नहीं कि वह आत्मा पैदा कर ले, पर आत्मा में वह ताकत है कि वह देह पैदा कर ले। यह जो ज्ञान है यही सांख्य है। इसकी ठीक ठीक व्याख्या गीता के दूसरे अध्याय में की गई। देह को नश्वर जानना और देही को अमर जानना यही सांख्य है। ये जो अनुभव है वह योग के द्वारा संभव है। यही योग की उपलब्धि है जो बता दे कि आत्म तत्व क्या है। हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे कि आपने सांख्य का अर्थ बतलाया, लेकिन ये बताएं कि सांख्य में कितने विभाग हैं। हम भी ये जानना चाहेंगे, क्या ज्योतिष शास्त्र भी सांख्य शास्त्र है? देखिए, सांख्य योग में 3 विभाग हैं। पहला विभाग प्रज्ञा का विभाग, दूसरा विभाग देह और देही का विभाग, तीसरा विभाग प्रज्ञावान होने का विभाग। एक तो व्यक्ति सिर्फ बातें करता है पर देह और देही का मर्म नहीं जानता, दूसरा देह और देही की सूक्ष्मता का अनुभव कर रहा है, और तीसरा अब वह जान चुका है कि यही सत्य है, तब वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यही वही प्रज्ञावान है। ये विभाग है। सांख्य योग का मतलब यानी समजोर आख्या। आख्यान कथा होती है, कहानी होती है, बात होती है, सही सही बात।
सही सही ज्ञान सांख्य। दूसरा सांख्य संख्या से है, पद विभाग है वो। तो जीवन क्या है? शरीर और आत्मा का मिलन है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर का स्वामी आत्मा है। दुर्गा सप्तशती में पहले अध्याय में एक बात आई है, राजा सूरज समस्त भूमंडल के राजा थे। उनका राज्य समस्त भूमंडल पर था। समस्त भूमंडल का मतलब सारा शरीर। यह शरीर जो है ये भूमंडल है और शरीर का स्वामी जो है राजा है, आत्मा है। सुरथो नाम राजा भूत समस्ते स्थिति मंडले। दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय श्लोक 4 है। कठोपनिषद में ये बातें कही गई कि आत्मा रथी है, शरीर रथ है। आत्मा नाम रथिनम विदिद शरीरम रथमेव तु। इस तरह ये आत्मा है जिसका राज्य शरीर है, पर आत्मा का राज्य नहीं है। इसका जो सारथी है मन, वह मनमानी पर उतारू रहता है, मन अपनी चलाता है, मन द्रोह कर देता है आत्मा से। उसे जो सहयोग करना चाहिए अपने राजा से यानी आत्मा से, वैसा नहीं करता। दूसरी बात जो दुर्गा सप्तशती में है वह है कि कोला विध्वंसी राजा ने राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। कोला विध्वंसी मतलब कोला दक्षिण में एक राज्य है जिसका विध्वंस किया था क्षत्रियों ने, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य है कुल का विध्वंसी, अर्थात कुल का नाश करने वाला। आत्मा का कुल क्या है? आत्मा के कुल में प्राण है, इंद्रियां हैं, मन है। ये सब आत्मा के राज्य के कर्मचारी हैं, सदस्य हैं। ये सब सदस्य मिलकर द्रोह कर देते हैं। ये कोला विध्वंसी राजा से मिल जाते हैं और राजा सूरत का पतन होता है, वे हार जाते हैं, यानी आत्मा का पतन हो जाता है। वे कहते हैं कि आत्मा का पतन कैसे होता है, क्यों होता है? जब राजा मोह में पड़ता है और उसका मोह नहीं छूटता है, वह जानता है कि मन मेरा गुलाम है, फिर भी वह मन की ही बात मानता है, अपनी बात मन से मनवाता नहीं है। यहीं पर पतन होता है। इंद्रियां जो हैं वे अपनी बात मनवा लेते हैं, यहाँ चलो वहाँ चलो, यह करो वह करो, ये आत्मा की बात मानती नहीं है। तो ये जो मूल बात है, भगवान कहते हैं ये देह और देही अलग अलग है। ये समझो देह देही नहीं है। देह आत्मा के द्वारा चित्त में जो संस्कार इकट्ठा हुए हैं, जो कर्तापन का भ्रम पनपा है, उसके कारण जो संस्कार जमा हुए हैं उसका योग करना है। योग अशुद्धि क्षय और विवेक ख्याति। यहाँ पर नया कुछ करना नहीं है जीवात्मा के लिए। यहाँ पुराना जो किया हुआ है उसको निकालना है, धोना है, उसका प्रक्षालन करना है। यहाँ संचय करने लायक कुछ नहीं है। जो संचित हो चुका है उसको समाप्त करना है। ये समझने की बात है। सांख्य हमें ये समझाता है। ज्योतिष शास्त्र भी एक तरीके से सांख्य शास्त्री है, जो आपने प्रश्न किया है। सारा ज्योतिष तो गणना पर ही आधारित है। नवग्रहों की गणना, 27 नक्षत्रों की गणना, 12 राशियों की गणना, फिर उसकी युतियों की गणना, फिर उसकी अंतरदशाओं की गणना, फिर योगिनी दशा की गणना, दुनिया भर की गणना, अर्थात संख्या संख्या संख्या। ज्योतिष संख्या ही है। ज्योतिष विचार करता है कि जो जीवात्मा है वह किन किन कर्म संस्कारों को लेकर आई है और उन कर्म संस्कारों का क्षय करना, नए कर्म संस्कारों की गणना के लिए ज्योतिष शास्त्र नहीं है। पुराना कर्म संस्कार क्षय करने के लिए ज्योतिष शास्त्र है। पुराने कर्म संस्कारों को ज्योतिष शास्त्र में सही तरीके से अगर विचार किया गया, ज्योतिषी अगर सही सही चले तो ये सब भली भांति जाना जा सकता है। पर ज्योतिषी सही सही नहीं चलता है। वह सांसारिक सफलता, सांसारिक उन्नति, सांसारिक सुख की प्राप्ति तक ही सीमित रहता है, यहीं तक देखता रहता है। अगर ज्योतिषी सही सही चले, कुंडली मोक्ष का द्वार खोल सकती है। अगर सही बात पर विचार हो तो जीवन कैसे जिया जाए, किन महादशाओं में, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में जीवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये बताता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह के कीचड़ से मुक्त हो जाएगी तभी तुम्हारी आत्मोन्नति संभव हो सकेगी। चित्त में जो अशुद्धियाँ हैं, संस्कार इकट्ठे किए हैं, परिस्थितियाँ बनी हैं, वे भयावह हैं, दारुण हैं, दुष्कर हैं। आत्मा पड़ गया मोह में, उसने समझ लिया कि मैं हूँ देह। इस देह के जो संबंधी वे मेरे संबंधी हैं, जबकि आत्मा के कोई संबंध नहीं होते। आत्मा के कर्मचारी होते हैं मन, इंद्रियां। उनको सही सही करके अपनी डगर पूरी करनी है। मन है आत्मा का मंत्री, मंत्री बन गया राजा। मन को मंत्रणा देनी चाहिए तो मन को राजा का आदेश मानना चाहिए, लेकिन हो गया उल्टा। देह जो है मोहग्रस्त हो गया। जब मोहग्रस्त है स्थिति तो देही ने समझ लिया, आत्मा ने समझ लिया कि वह देह से लिपटा हुआ है, उसके कारण सब गड़बड़ हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर देह के मोह से, मन के मोह से, इंद्रियों के मोह से, चित्त के मोह से कोई मुक्त हो गया, उसको यंत्र की तरह कार्य करने लगा, देह के मरने से मरना नहीं माना, अब तो यह माना कि एक कार्य था जो पूरा हुआ और दूसरा कार्य शुरू हुआ, एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा शुरू हुई। अगर ऐसे तत्व की बात पता चल गई तो मुक्ति संभव है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये बातें पता चल सकती है। ज्योतिष शास्त्र इसकी सुंदर विवेचना करता है, फाइन डिस्कशन करता है। वह तो देह को अमर बता देगा, देह की यात्रा किन किन रास्तों से होगी, किन किन कर्मों को उसे भोगना है, क्या क्या परिस्थितियां बनेगी, ये कितने काल तक रहेगी। अगर इन परिस्थितियों को निष्काम भाव से उपासना की दृष्टि से भोगा गया तो मोक्ष का अंतिम द्वार खुल सकता है। ज्योतिष कुंडली के आधार पर मोक्ष पर विचार कर सकता है। यह बता सकता है कि मान लीजिए कर्म संस्कार बड़े जटिल हैं, गहरे हैं, पर आप इस जन्म में ऐसे कर्म
करें जिससे अगले जन्म में मोक्ष का द्वार खुल जाए। ये जो सांख्य विभाग है, ज्ञान की बात है। ज्योतिष भी ज्ञान का शास्त्र है, प्रकाश का शास्त्र है। प्रकाश से हमें जीवन के सही तत्व का ज्ञान होता है। भगवान कहते हैं ना, जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है और मरने वाले का जन्म। ज्योतिष भी यही बात कहती है कि जो यह जान लेता है कि यह देह के मोह से मुक्त हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसकी प्रज्ञा भी स्थिर हो जाती है। अगर मोह मुक्त प्रज्ञा है तो वह प्रकाशित प्रज्ञा हो गई और स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर ली। ज्योतिष शास्त्र भी एक तरीके से सांख्य शास्त्र है, ज्ञान शास्त्र है, पद विभाग का शास्त्र है। जीवन की प्रत्येक घड़ी पल पल का हिसाब रखने वाला, उसके हर पल को सुअवसर में बदलने वाला शास्त्र है। इस दृष्टि से अगर ज्योतिष शास्त्र को देखा जाए तो जीवन के प्रत्येक पल को ज्योतिष सुअवसर में बदल सकता है, कुअवसर को सुअवसर में बदल सकता है। ज्योतिष भी बताता है कि कौन ग्रह हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, कौन ग्रह हमारे मन का करता है। जैसे सूर्य है आत्मा और चंद्रमा को मन का स्वामी कहा जाता है ज्योतिष में। कौन हमारे कर्मों का स्वामी है, कौन हमारे संबंधों का, या एक तरीके से जीवन की जो पूरी संरचना है उसे ज्योतिष शास्त्र बताता है। वह यह भी बताता है कि कर्मों से अगर निवृत्त हुआ जाए तो आत्मा उत्तरोत्तर प्रखर और प्रकाशित होती जाएगी। तो ये सांख्य योग की भूमिका हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि दरअसल सांख्य योग क्या है और सांख्य योग में ज्योतिष शास्त्र किस तरीके से सही है। सांख्य योग क्या है और ज्योतिष शास्त्र भी सांख्य शास्त्र ही है, ज्ञान का शास्त्र ही है। जीवन को कैसे सही तरीके से जिया जाए उसका शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र।